खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी महाराष्ट्र न्यूज़। जी महाराष्ट्र न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़। जिस तरीके से देखा जाए तो आज पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व है, वहीं पर जनता मना रही है पर्व। और वहीं पर देखा जाए तो जय माता दी वेलफेयर सोसाइटी ने रखा मेडिकल कैंप का आयोजन। अब ये कहीं ना कहीं सक्षम तरीके से नज़र आता है, जो कि इसके आयोजक है आनंद अल्लाट। तो जानते हैं आनंद अल्लाट से क्या कुछ कहना है, क्या सोच रही है उनकी। आनंद जी, ये क्या सोच रही है कि पूरे देश में तो सभी लोग मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं और आपने रखा मेडिकल कैंप, क्या ये सोच है आपकी? देखो, हम लोग त्यौहार तो हर बार मनाते ही है। अब आप देखा रहेगा कि मकर संक्रांति में अभी तो पतंग वगैरह भी उड़ती नहीं है। हमने बाजू में जूडे का कैंप रखा है कि जो मांझे की वजह से या दौरे की वजह से, पतंग की वजह से जो जीव या जो पक्षी है उसको तकलीफ़ होती है, हम उसके लिए भी कर रहे हैं। साथ साथ में हमने ये सोचा कि लोगों की भी सेवा की जाए। ऐसे मौके पर ही हमें चांस मिलता है कि हम लोगों की सेवा कर पाए। आपको ये मेडिकल कैंप का एक वैशिष्ट्य ये बताते हैं हम कि यहाँ पे पूरे बॉडी का चेकअप के साथ में अगर किसी भी इंसान को कोई बीमारी भी है तो यहाँ पे ऑन द स्पॉट उन लोग उनको मेडिसिन भी देते हैं। मतलब जब तक वो बंदा ठीक नहीं हो रहा है उनको, तब तक उनको मेडिसिन भी ऑन द स्पॉट मिलेगी। आपने ऐसा यूनिकनेस कोई और दूसरे कैंप में नहीं देखा रहेगा। मैं हमेशा कभी भी कोई भी टाइम पे ब्लड डोनेशन कैंप या और कोई कैंप मैं मोस्टली नहीं लेता हूँ, बट ये कैंप मेरे को सबसे अच्छा लगा, सबसे यूनिक लगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऑन द स्पॉट मेडिसिन दी जा रही थी और लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है कि अब हम ये कैंप और एक दिन बढ़ा रहे हैं आगे। अब लोगों का जिस तरीके से रिस्पांस आ रहा है, वहीं पर कोरोना काल की भी वैक्सीन आ गई है, तो उसमें आपकी कितने सहयोग रहेगा? देखो, अभी हम मेडिकल जो ऑफिसर्स है या बीएमसी है, अब इनके साथ में हम कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी जब आपने देखा रहेगा कि लॉकडाउन के सिचुएशन में भी हमने पब्लिक को बहुत सारी मदद की थी। सैनिटाइज़र हो या कोई भी चीज़ है कोरोना के, इसमें 800 से 900 पेशेंट को हमने बीएमसी के मार्फत से घर से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल से वापस घर तक सुखरूप लाए हैं, वो भी बिना शुल्क, एक भी रुपया लिए बगैर, बिना शुल्क के एक भी रुपया लिए बगैर। उनका कोई भी जगह पे जहाँ पे 7-7, 10-10 लाख रुपए खर्चा हो रहा था, वहाँ पे उनका एक भी रुपया खर्चा हुआ नहीं। ऐसे लोगों को हमने घर तक ठीक ठाक पहुँचाया है। तो आगे भी हम बीएमसी से कोऑर्डिनेशन करेंगे, उनकी जो प्रोटोकॉल होगा, उनके जो गाइडलाइंस होंगे, उसकी तरफ से हम पब्लिक को कैसे हेल्प कर पाए देखेंगे। सर, हमने सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि लॉकडाउन के तहत ज़रूरतमंदों और गरीब भाइयों को आपने भोजन भी पहुँचाया, कितना सत्य है ये? देखो, फर्स्ट डे, पहले दिन से डीके भाई और मैं और हमारा जो ग्रुप है, पहले दिन से फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन से हमने 3 से 4 हज़ार लोगों को खाना पहुंचाया है। उसके अंदर खाने में ऐसा नहीं कि हमने खाली खिचड़ी पहुंचाई, पूरी सब्जी, पुलाव, बिरयानी या पोहा रहेगा, उपमा रहेगा। और ये हमने कंटिन्यूस, मतलब उसके अंदर बीच में कोई भी दिन गैप नहीं, कंटिन्यूस हमने 4 महीने तक ये कंटिन्यू रखा। उसके साथ साथ में कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों को राशन पहुंचाया है। पूरे महीने भर के राशन हमने उनके घर तक पहुंचाया। ऐसा नहीं उनको लेने आना पड़ता था, हम उनके घर पे जाते थे और उनको राशन मुहैया कराते थे। सर, जिस तरीके से किसानों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? देखो, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कल ही इसके बारे में बात की थी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, ये किसानों के ऊपर तो अत्याचार कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में जो पब्लिक है इनके ऊपर भी बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। अब ये अदानी और अंबानी है, इनको ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो अब ये घुसखोरी होगी तो हर एक चीज़ के रेट बढ़ेंगे और रेट जब बढ़ाने रहेंगे तो पब्लिक इसका हर एक लास्ट में किसको सफ़र करना पड़ता है? पब्लिक को सफ़र करना पड़ता है। तो लास्ट में ये पूरा जो बोझ है वो पब्लिक के ऊपर आएगा और जो अमीर है वो और अमीर होते रहेंगे। आनंद जी, ये बताएं कि जहाँ पर एक तरफ मेडिकल कैंप और दूसरी तरफ एक पक्षियों के लिए भी कैंप, तो ये क्या सोच रही आज के दिन की 14 जनवरी को, जो कि मकर संक्रांति का पर्व है? देखो, मेरा थिंकिंग ये था कि जहाँ पे हम इंसान की सेवा कर रहे हैं, अगर वही जगह पे पक्षियों को भी अगर कहाँ पे कोई लग जाता है या कोई चीज़ हानि हो जाती है, आज का जो दिन है इसके अंदर जो पतंग उड़ाते हैं, तो ये मांझा हो या कोई जगह पे अगर कोई धागा अटका हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा आज के दिन पे पक्षी को हानि होती है। बहुत सारे पक्षी झाड़ पे, वायर पे अटकते हैं,
बहुत सारे पक्षियों को इसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो डिक्की भाई के साथ में मिलके, डॉक्टर साहब के साथ में मिलके हमने ये, डिक्की भाई 15 साल से करें, मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं आज 2-4 साल से इनके साथ में हूँ और हम ये कैंप में हम लोग ये करवा रहे हैं कि 40-50 पक्षी, मतलब आप सोचो कि सुबह से अभी तक इतने सारे पक्षी ये मांझे में अटक के डॉक्टर साहब ने इनको ठीक किया। अब कोई पक्षी हमारे पास यहाँ पे भी अभी है, बहुत सारे पक्षी को दवा लगा के ऊपर उड़ा दिए, बहुत सारे पक्षी को हमने हॉस्पिटल भी पहुँचा दिए अगर किसी को ज़्यादा लगा हुआ है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपने इंसान के साथ में जीव का भी ध्यान रखना अपना परम धर्म है। तो ये हिसाब से हमने ये कैंप शुरू किया हुआ है। पूरा देश मशगूल है पतंग उड़ाने में, जिसकी डोर से जहां पर पक्षियों के हो जाती है जान हानि। और वहीं पर देखा जाए तो पद्मा मणि ग्रुप ने भी लिया एक कार्यक्रम, जिस तरीके से मेडिकल कैंप है बाजू में ही, वहीं पर लगकर पक्षियों का भी ध्यान दिया जा रहा है, इंसानों का तो ध्यान दिया ही जा रहा है। ये पद्मा मणि ग्रुप के लोग देख सकते हैं आप, इनके हाथों में एक कबूतर है जिनकी उन्होंने बचाई है जान। और जिस तरीके से लगभग अभी तक सुबह से लेकर कम से कम 50 से 60 कबूतरों को अभी तक अपने घर फिर से लौटाया, आसमान में उड़ने पर किया उन्हें तैयार। सर आपका नाम क्या है? डीके शाह। मतलब ये बताएं कि आज आपने जहाँ पर पूरे देश हमारा पतंग उड़ाने में मशगूल है और डोर से जो जिस तरीके से पक्षियों की जान हानि होती है, तो उसमें आपकी क्या सोच रहती है? ये लोग तो खुद का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन हम लोग के दिल में दर्द हो रहा है कि सब लोग ये जो चीज़ में जुड़ जाए और इतने जीव मरते, पक्षी पशु। तो हम लोग तो, मैं तो पूरा कितना सालों से 365 दिन, ये जो मेरे डॉक्टर साहब है उनकी टीम है और ये आनंद भाई अलर्ट, उनके साथ में मिलके ये जीवदया का कार्य करता रहता हूँ। और सबको बोलता हूँ ये सब चीज़ छोड़ो, पतंग छोड़ो और इसमें लगो। ये अबोल जीव को कितना तकलीफ होता है, अपने को थोड़ा सा लगता है तो कितना दर्द होता है, आपको कितना डॉक्टर के पास जाता है, तो उसका क्या कौन देखने वाला, वो सोच लेके हम लोग आगे चले हैं। और आगे जितना आप लोग का सपोर्ट रहेगा, इतना चलने का सोच रहेगा और सबको जोड़ के साथ में लेके जाने का सोच रहे हैं। सर ये कितना वर्षों से आप कर रहे हैं? ये कम से कम 15 साल हो गए और हर साल, मतलब पूरे साल में हम लोग जो डॉक्टर का टीम भी रखा है और 2 बंदे भी रखे हैं। किधर भी आपको कॉल आएगा तो डे नाइट 365 दिन डे नाइट ये सेवा चालू है और किधर भी कॉल आएगा लेके आएगा। और महीने के अंदर कम से कम 150 से 200 पक्षी आते हैं हमारे पास, उसको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये 15 साल से कंटिन्यू चल रहा है। और भी क्या सेवाएं देते हैं आप? और भी जो गरीब लोग को खाना, अभी लॉकडाउन में हम लोग आनंद भाई और हम मिल के किया कि रोज़ का 3000 पैकेट बना के सबको बांटा और अनाज का किट दिया। अनाज का किट ऐसा नहीं कि इधर विरार रहेगा, विरार आपने फ़ोन किया कि भाई विरार में कोई तकलीफ तो हम लोग ताबड़तोड़ उसको पहुँचाए। ऐसा लॉकडाउन में 3 महीना जो खाना खिलाया ये सब किया। और सैनिटाइजर है, ये है, हॉस्पिटल का काम किया, कितने लोग को एडमिशन दिलाया और घर पे लाया, वो सब चीज़ कार्य हमारा चालू रहता है हमेशा। डॉक्टर साहब आप बताएंगे जिस तरीके से पक्षियों की आप सेवा करते हुए आपको कितनी खुशी होती है? हमको ऐसा है कि कोई जानवर मरता है, कोई जानवर को कुछ होता है तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, फटक से उसको फर्स्ट एड देते हैं। क्योंकि कोई जानवर है तड़पता देखा नहीं जाता है किसी को, या किसी के घर में भी किसी के कुछ भी रहेगा तो हम लोग फ्री में ही दवा करते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है क्योंकि एनिमल ऐसा चीज़ है कि वफ़ादार है, आदमी से वफ़ादार एनिमल से, तो हम लोग एनिमल्स की हमेशा उसको दवा करते रहेगी। सर ये एनिमल के डॉक्टर ही बनना आपकी क्या सोच रही है? ये मेरा बचपन से ख्वाहिश था बहुत, क्योंकि मेरे घर पे भी बहुत सारे डॉगी थे, कैट्स से, हर एक चीज़ था मेरे घर पे। पर कैसा अभी आजू बाजू तकलीफ होती तो मैंने दूसरी जगह पे रखा है उनको। इसके लिए मैं सोचा कि इनके लिए आगे बढ़ के ये सब करूँ उनके लिए। सर आपका नाम क्या है? महेंद्र पंचाल हूँ मैं। महेंद्र जी ये बताएं कि यहाँ पर मेडिकल कैंप रखा गया है, क्या सोच रही है और किस तरीके का चल रहा है अभी? ये जो आनंद अलर्ट जो है, आज मैं तो कोरोना से भी उनको ये देख रहा हूँ कि बहुत जो उन्होंने सेवा की है, तन मन धन सबसे उन्होंने सेवा की है। आज मैं बोलता हूँ कि इन्होंने सेवा जो की है ना, वो दुनिया का मायका लाल कोई भी नहीं कर सकता है। आज हमारा आमदार है क्या खासदार है, कोई इधर आके ऐसा उन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि जो आनंद अलर्ट साहब किया। आज एक मेडिकल कैंप रखा है, आज गरीब से गरीब आदमी भी इसका लाभ ले सकते हैं। आज वो बोले थे जो दवा है, ब्लड है, ब्लड टेस्ट करने का, ये सब फ्री भी है और गोली भी दे रही है उनको। आज मैं बोलता हूँ उनको तो बहुत ही मैंने उनको अच्छा किया। आज उन्होंने जो कोरोना का टाइम में जो अनाज और ये सब बांटा, खिचड़ी और ये सब बांटा है उन्होंने, मैं तो बहुत ही उनका आभारी हूँ कि ऐसे जो मैं तो आमदार खासदार से इन्होंने जो किया है वो मैं तो बहुत ही उनको ये बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ऐसे आदमी हम लोग को मांगते ही है।
अच्छा, 2022 के चुनाव में अगर वो खड़े होते तो आप कितना साथ देंगे उन्हें? हम तो देंगे ही ना साथ। आज जो हमारा आमदार खासदार हमको आज के तारीख में नहीं पूछते हैं, तो कुछ आके देखा नहीं है तो हम उनको क्यों पूछेंगे? जो आदमी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, अपने निस्वार्थ लेके करते हैं, यही जो हमें उनको क्या जरूरत पड़ी है कि इनका सेवा कौन कर रहे हैं? ये आनंद अलर्ट करते हैं, तो वो सेवा जो कर रहे हैं उनको ही हम करेंगे ना, आगे बढ़ेंगे। बाकी आमदार खासदार को क्या करने का, वो तो अपने जेब भर के सीधा निकल जाएंगे। ऐसे आदमी लोगों को हम लोग करेंगे कि दूसरे लोग को करेंगे? धन्यवाद महेंद्र जी। माता जी, आपका नाम क्या है? भावना बेन प्रवीण भाई देसाई। भावना जी, ये बताएं, यहाँ पर मेडिकल कैंप रखा है, किसने रखा है और क्या आपकी इच्छा रही है? ये मेरा बेटा है ना, उसने जो किया बहुत अच्छा किया और हम लोग उसके साथ में ही है एनी टाइम। आधी रात को बुलाएगा ना तो भी हम आ जावे इधर। हमने सुना था कि आप कोरोना पॉजिटिव आए थे। हाँ, उस समय किसने साथ दिया था आपको? ये मेरा लड़का ने ये हॉस्पिटल में रखा लाया सब। ये क्या है आनंद भाई, और ये मेरा बेटा मितेश देसाई, उसको भी हुआ था। तो वहाँ पर शताब्दी में। परेशानी तो नहीं हुई थी आपको? अरे बहुत हो गई, इसके लिए हम भाग के आ गए इधर से। हाँ, अब कैसे हैं आप? अच्छा है, थोड़ा है वीकनेस, अभी आ जाएगा। धन्यवाद माता जी। नमस्ते। नमस्कार, आप देख रहे थे जी महाराष्ट्र न्यूज़ पर। जिस तरीके से मकर संक्रांति के पर्व पर एक तरफ इंसानों का तो ध्यान दिया ही जाता है और वहीं पर पक्षियों पर भी ध्यान दिया, जो कि जिस तरीके से इंसानियत का धर्म निभाते हुए नजर आते हैं ये लोग, जो कि इंसानियत का पूरी तरीके से। अब वहीं पर कई लोगों का कहना ये भी रहा कि अगर यदि आनंद अल्लाट चुनाव लड़ते हैं तो हम उनके साथ में एमएलए एमपी ना तो हमारे पास में आते, ना देखते, ना लॉकडाउन में देखे, ना कभी देखे। अब वहीं पर देखने वाली बात ये भी होगी कि आने वाला समय किस तरीके से इस जनता के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ेगा जनता को। और परंतु एक बात और बता दूं मैं आपको कि जहां पर इंसान का धर्म निभाते हुए पक्षियों पर पूरी तरीके से ध्यान रखने वाला मामला बहुत ही सुंदर कार्य है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मकर संक्रांति घर में मनाए, मिठाई खाएं, तिल गुड़ खाएं, जिसे कहा जाता मराठी में तिल गुड़ खावा आणि गोड गोड बोला, तो हेच तुमचा काम है। और लेकिन परंतु इस तरीके से इस डोर से किसी पक्षी की जान ना ले, ये जी महाराष्ट्र न्यूज़ की टीम की ओर से आपको भी एक संदेश है। तो इस संदेश को कबूल करें और इस पर अमल जरूर करें। कैमरा पर्सन हर्षद मालवीय के साथ मैं अशोक गुज्जर, जी महाराष्ट्र न्यूज़, मुंबई।